हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के 3 और 4 नंबर वाले प्रश्न देखने जा रहे हैं। उससे पहले हम आपके यूपी बोर्ड के टाइम टेबल पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। आपके यूपी बोर्ड का टाइम टेबल ये है कि आपका जो परीक्षा है वो 24 तारीख से स्टार्ट होने वाली है। 24 तारीख को सबसे पहले आपके हिंदी का पेपर है, यानी 24 तारीख को आपको हिंदी का पेपर देना है। उसके बाद फिर 24 के बाद 3 मार्च को पेपर है। 3 मार्च को जो मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं उनका मैथमेटिक्स का पेपर है, और जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं उनका बायोलॉजी का पेपर है। फिर 6 मार्च को फिजिक्स का पेपर है, 8 मार्च को केमिस्ट्री का, और 12 मार्च को इंग्लिश का पेपर है। अब हम सबसे पहले बात करने वाले हैं हिंदी पर। जैसा कि लोग कई सारे टीचर स्कूल में बोला करते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, यानी अगर आपका हिंदी का पेपर खूब अच्छा चला जाता है तो उसका साइड इफेक्ट उसका साइड इफेक्ट हर एक पेपर पर पड़ेगा। और हिंदी की पेपर की तो कोई आपको चिंता ही नहीं करनी है, वो सारी टेंशन आपके राजन सर ने उठा रखी है। वो आपका 24 तारीख तक एक एक टॉपिक कवर कराकर छोड़ेंगे। उन्होंने एक क्लास ले रखी है, ब्रह्मास्त्र क्लास। ब्रह्मास्त्र क्लास में उन्होंने सबसे पहले ये बता रखा है कि उन्होंने वो हिंदी के लिए कौन कौन सा टॉपिक कराने वाले हैं। तो ब्रह्मास्त्र क्लास कल अपलोड हो चुकी है, उसको आप जाकर देख लीजिए। ब्रह्मास्त्र क्लास में उन्होंने सारे हिंदी के इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रखे हैं कि क्या क्या आपको तैयार करने हैं, और वो सभी टॉपिक 24 तारीख तक आपको तैयार करा देंगे वो। अब हम आपके नेक्स्ट पेपर पर बात करते हैं। उसके बाद इंग्लिश की बात आई। इंग्लिश के बीच में 8 तारीख को आपका केमिस्ट्री का पेपर है। 8 तारीख को केमिस्ट्री का पेपर है। उसके बाद 12 तारीख को आपके इंग्लिश का पेपर है, यानी इसके बीच में हम 3 दिन का गैप रख रहे हैं। अगर आप ध्यान से जोड़ेंगे तो 4 दिन आएगा, क्योंकि आपने 8 मार्च को पेपर दिया, 5 बजे तक आपका पेपर हो जाता है, 6 बजे तक आप घर आ गए। उसके बाद आपको शाम को टाइम मिला, देन 8 के बाद फिर 9 पढ़े, 10 पढ़े, 11 पढ़े, 3 दिन ये हो गया। और 12 तारीख को आपको 12 बजे से पेपर आप 11 बजे तक पढ़ सकते हैं, 12-1-2 बजे से पेपर होता है। तो इसमें आपको 4 दिन का गैप है। तो इंग्लिश के लिए ये 4 दिन सफिशिएंट है, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। उसमें में भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक सारे कराए जाएंगे, और आप इसमें 4 दिन में इंग्लिश की तैयारी आराम से कर सकते हैं। हमने 3 दिन यहाँ पर लिख रखा है। अब मेन बात आई फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की। उसमें में भी हम सबसे पहले मैथ पर बात करते हैं। मैथ में हमारा 6 फरवरी को 24 फरवरी को हिंदी का पेपर है। उसके बाद 3 मार्च को हमारा मैथमेटिक्स का पेपर है, यानी इसके बीच में 6 दिन हमने यहाँ पर लिख रखे हैं कि 25, 26, 27, 28, 1 और 2, ये 6 दिन लिख रखे हैं। लेकिन आप 24 को हिंदी का पेपर देकर आएंगे, शाम को मिलेगा, देन 3 तारीख को भी टाइम मिलेगा, तो हम 7 दिन मानकर चल रहे हैं। आपने अभी तक जितना भी मैथमेटिक्स में पढ़ा है सब, वो आपने जो पढ़ा है उसको मटेरियल रख दीजिए। 6 दिन में आप उसका प्रैक्टिस करेंगे, फार्मूला देखेंगे, हर एक चैप्टर को उठा उठाकर प्रैक्टिस करेंगे। तो 6 दिन इसके लिए हम मान के चल रहे हैं कि ये भी 6 दिन काफी है। अब आपको हिंदी को 19 तारीख से पढ़ना है, जैसा कि हमने यहाँ पर लिख रखा है कि 19, 20, 21, 22, 23 5 दिन का टाइम है। 19, 20, 21, 22, 23। अब 4 दिन भी मानकर चलिए तो 20, 21, 22 और 23, 4 दिन में आप हिंदी की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब मेन चीज आई फिजिक्स और केमिस्ट्री की। अगर आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के पेपर अच्छे हो जाते हैं तो मान लीजिए आपके सभी पेपर अच्छे हुए, क्योंकि यहाँ पर केमिस्ट्री के लिए मात्र 1 दिन का गैप है, यानी 6 तारीख को आपका फिजिक्स का पेपर है और 8 तारीख को आपके केमिस्ट्री का पेपर है। अगर आपको शाम भी पढ़ते हैं और 8 को सुबह भी पढ़ते हैं तो हम 2 दिन मानकर चल रहे हैं, और फिजिक्स में इसी तरीके से 3 दिन का गैप है। तो केमिस्ट्री में आपको एक एक टॉपिक तैयार करके चलना है, यानी आज है हमारी 14 तारीख। 14 तारीख से 20 तारीख के बीच में जो 5 दिन का गैप है, इसमें आपको सबसे ज्यादा 5 दिन जो बचे हैं उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी सबसे ज्यादा जोर देना है। केमिस्ट्री में सबसे पहले आज हम 3 और 4 नंबर वाले प्रश्न कराने वाले हैं, यानी 3 और 4 नंबर में जो जो परिभाषाएं पूछी जाती हैं, जो जो नियम पूछे जाते हैं, वो सब आज हम लिखकर लेकर आए हुए हैं। इसके बाद हम 5 नंबर वाले क्वेश्चन बताएंगे
कि 5 नंबर में कौन कौन से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। यानी ये जो हमारे पास समय बचा हुआ है, अभी तक आपने साल भर में कुछ चाहे जो किया वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता, अब क्या कर रहे हैं वो मैटर करता है। अगर आपने जितने दिन बचे हैं, 5 दिन ये बचे हैं, उसके बाद हमने 5 दिन हिंदी के लिए बताया है, देन पेपर के बीच में जो जो गैप है, यानी साल भर आपने क्या किया वो कोई मायने नहीं रखता है। आपने चाहे जो भी किया है साल भर, पढ़ा है या नहीं पढ़ा वो सब भूल जाइए। जो दिन बचे हैं उसमें आपको क्या करना है, एक ही, जैसे आपने केमिस्ट्री उठाया, केमिस्ट्री में जो 3 नंबर वाले प्रश्न हैं उनको एक दिन में जितने भी हैं सारी परिभाषाएं, सारे नियम, जो छोटे छोटे रिएक्शन हैं, नेमिंग रिएक्शन है, वो सब एक दिन में खत्म कर डालिए। उसके बाद फिर आप 5 नंबर वाले क्वेश्चन उठाइए और उसको पूरा खत्म कर डालिए। यानी 3 दिन अगर आप केमिस्ट्री को अच्छे से दे देते हैं, एक दिन में आपने सॉरी फ्रेंड, एक दिन में आपने 3 नंबर वाले, 3 और 4 नंबर वाले प्रश्न पढ़े और एक दिन में आपने 5 नंबर वाले प्रश्न पढ़ डाले, देन एक दिन में न्यूमेरिकल कर डाला। इस तरीके से जो टॉपिक उठाइए, जैसे 3 नंबर वाले प्रश्न अगर उठा रहे हैं तो उसको पूरा एंड कर दीजिए। अगर इस रणनीति की तहत आप तैयारी करेंगे तो आपके बहुत अच्छा मार्क्स आप बोर्ड में अचीव कर पाएंगे। अब हम बताते हैं 3 और 4 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 पर बात करते हैं, विलयन वाले चैप्टर से। विलयन वाले चैप्टर से जो महत्वपूर्ण परिभाषा है वो है कि मोलरता, और मोलरता के बाद मानक, मोलरता की डिफिनीशन आपको पढ़ लेनी है, देन आपको मोलरता की डिफिनीशन पढ़ लेनी है, उसके बाद आपको मोल अंश की डिफिनीशन पढ़ लेनी है। ये सारे टॉपिक हमने ऑलरेडी करा रखे हैं। आप डालिए कि आर क्लासेस चैप्टर नंबर 1 परिभाषा, ये सारी परिभाषाएं आपको आ जाएगी। विलयन वाले चैप्टर में हमने मोलरता, मोल अंश, राउल्ट के नियम, परासरण दाब, क्वांट दाब, गुणांक, ये सारे टॉपिक हमने ऑलरेडी करा रखे हैं। तो आप सर्च मार सकते हैं कि आर क्लासेस विलयन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे टॉपिक उसमें देखने को मिल जाएंगे। ये सारे 3 नंबर में पूछे जाते हैं। अगर इसमें में से मान लीजिए वन टाप गुणांक का अनुप्रयोग भी पूछ लिया कि वन टाप गुणांक किसे कहते हैं, या राउल्ट का नियम बताइए, कभी कभी इसके राउल्ट का नियम, इसके अनुप्रयोग, राउल्ट के नियम की सीमाएं, अगर इसमें राउल्ट के नियम में अनुप्रयोग पूछ लिया, सीमाएं पूछ ली, इसका उपयोग पूछ लिया कि कहां-कहां इसका हम यूज करते हैं, तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। अगर सिर्फ राउल्ट का नियम पूछता है तो 3 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। देन फिर हम परासरण दाब में भी अगर उसकी परिभाषा और सूत्र दोनों पूछ लिया तो 4 नंबर में क्वेश्चन बनेंगे। तो ये रहे फर्स्ट चैप्टर की बात। फिर हम सेकंड चैप्टर पर आते हैं। सेकंड चैप्टर में भी जितने टॉपिक हमने यहाँ पर लिख रखे हैं सारे हमने ऑलरेडी एक वीडियो में करा रखी है। आप बताइए, आप बोलिए कि वैद्युत रसायन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आर क्लासेस, तुरंत आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। या हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है कि क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये हमने प्लेलिस्ट बना रखी है और प्लेलिस्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप जाकर उसको देख सकते हैं। जब हम फिर और टॉपिक की बात करते हैं, फिर हमारा है विशिष्ट चालकता और मोलर चालकता। फिर उसके बाद रेडॉक्स विभव मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब इसकी परिभाषा भी देखनी है, अगर इसके सूत्र हैं तो सूत्र भी देखने हैं। अगर इन सारे टॉपिक को आप लिखकर तैयार करते हैं तो मैं मुश्किल से 1 दिन इसके लिए लेता हूं। 1 दिन में अगर आपने 5 से 6 घंटे हम मात्र कहते हैं, 5 से 6 घंटे ही इन सभी पर दे दिए तो ये सारे टॉपिक आप लिखकर 2 से 3 घंटे में लिखकर और उसके बाद अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। देन फिर हम आते हैं कोलराउस का नियम, कोलराउस के नियम का प्रयोग, ये सब देखना है। उसके बाद आर्हेनियस का समीकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल बोर्ड में पूछा जाता है। फिर डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, इन्हें संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है, इसकी चुंबकीय गुण, ऑक्सीकरण अवस्था, ये सारी चीजें देखनी है। देन फिर उसके बाद हमने यहाँ पर लिख रखा है एफ ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, इन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं,
इनकी विशेषताएं, उसके बाद प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम थोड़ा सा कैमरे को नीचे कर रहे हैं ताकि आपको नीचे के क्वेश्चन दिखे। क्या हमने लिख रखा है कि प्रभावी परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद फिर आंतरिक संक्रमण तत्व या एफ ब्लॉक के तत्व या आंतरिक संक्रमण तत्व, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन लेंथेनाइड संकुचन और लिगेंड, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर उपसहसंयोजन संख्या, ये रहे आपके चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 और 4 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्न और महत्वपूर्ण नियम, इतने ही इसमें नियम दे रखे हैं और महत्वपूर्ण इसमें प्रश्न दे रखे हैं। देन अब हम बात करते हैं आपकी जो परिभाषाएं हैं। अब हम कैमरे को थोड़ा सा फिर से ऊपर कर रहे हैं। देन हम परिभाषाओं समीकरण जो आपके दे रखे हैं, रिएक्शंस अभिक्रिया, उस पर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, हमने ये थोड़ा सा कैमरे को ऊपर कर दिया। अब हम बात करने वाले हैं आपके परिभाषा अभिक्रिया की। तो अभिक्रिया में आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन दे रखे हैं आपके चैप्टर में, जो कि हमने चैप्टर वाइज करा रखा है कि हेलो एल्कीन एंड हेरोइरिन मोस्ट इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन, एल्डिहाइड कीटोन हमने करा रखा है, फिर ये आपका जो अल्कोहल फिनॉल ये भी करा रखा है, एमीन का करा रखा है, फिर हमने आपका जो बायोमोलिक्यूल जैव अणु वाला चैप्टर है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा हमने करा रखी है। देन अगर हम बात करेंगे नेमिंग रिएक्शन की, तो सबसे पहला आप वुड्स अपक्रिया पढ़ेंगे, हमने करा रखा है चैप्टर नंबर 1 में। वुड्स अपक्रिया, वुड्स फिटिंग अपक्रिया, हुंस-डीकर अपक्रिया, हाइलोफॉर्म अपक्रिया, रायमंड-टीमन अपक्रिया, विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया, ये सब आपकी नेमिंग रिएक्शन है। अगर बात करें तो 3 रिएक्शन अगर एक में दे देगा तो ये बड़े क्वेश्चन में पूछा जाता है। अगर 3 अपक्रिया दे रही है इस तरीके से कि निम्न अपक्रिया नेमिंग रिएक्शन लिखी हुई है कि इनका समीकरण दीजिए, वो रिएक्शन दीजिए, तो उसमें आपको कोल्बे अपक्रिया पूछ सकता है, विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया पूछ सकता है, रायमंड-टीमन अपक्रिया पूछ सकता है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। तो रायमंड-टीमन अपक्रिया, कोल्बे अपक्रिया, विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया, एल्डोल संघनन, कैनजारो अपक्रिया, ये सभी आप अपक्रिया एक लाइन से लिख लीजिए। कल हम एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम सभी अपक्रिया, कल या आज शाम तक ही आपको वीडियो मिल जाएगी, उसमें हम सभी नेमिंग रिएक्शन को एक साथ करा रखेंगे। कैनजारो अपक्रिया, क्लीमेंसन अपचयन अपक्रिया, सिमिट अपक्रिया, कार्बिल एमीन रिएक्शन, हाफमान ब्रोमाइड अपक्रिया, फिटिंग अपक्रिया, सैंडवेयर अपक्रिया और रोजनमुंड अपक्रिया, इन सभी अपक्रिया को कल हम एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम सभी अपक्रिया को डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको 3 और 4 नंबर वाले प्रश्न क्लियर हो गए होंगे। अगर इतने क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हैं तो सफिशिएंट है। देन और जो छोटी मोटी परिभाषाएं हैं वो सब भी आप पढ़ सकते हैं। आप सबसे ज्यादा अपना फोकस जो 5 और 6 नंबर वाले 5 नंबर और 6 नंबर वाले प्रश्न होते हैं उन पर रखिए। फिजिक्स में भी हम 5 नंबर वाले क्वेश्चन अलग बताने वाले हैं, 3 नंबर वाले क्वेश्चन अलग बताने वाले हैं। सभी मैं 1-2 दिन में सारे क्वेश्चन बता दूंगा कि कहां से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सभी टॉपिक को आप अच्छे से तैयार करेंगे और मेन फोकस आपका 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर वाले क्वेश्चन होने चाहिए। 1-2 नंबर वाले क्वेश्चन अगर छूट रहे हैं तो छूटने दीजिए। 1-2 नंबर की परिभाषा अगर छूट रही है, अगर आपने बड़ी परिभाषा पढ़ रखी है तो 1-2 नंबर वाले उसी में कवर हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं छूट सकते 1-2 नंबर वाले। तो आई होप कि आपको 3 और 4 नंबर वाले क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और आपको यह भी पता चल गया होगा कि कौन से पेपर में कितने दिन का गैप है और आपको तैयारी कैसे करनी है। सबसे ज्यादा हम फोकस फिजिक्स और केमिस्ट्री पर दे रहे हैं क्योंकि इसके बीच में गैप बिल्कुल भी नहीं है, 1 दिन का 2 दिन का गैप है। आई होप कि आपको यह सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, 3 और 4 नंबर वाले प्रश्न, उसके बाद यूपी बोर्ड का टाइम टेबल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको क्लास 12 के फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश एंड बायोलॉजी के किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।